इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफा केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद को बरी कर दिया। दोनों रहनुमाओं की ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सजा मुअत्तल। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली, मोहम्मद खान, फैसल जावेद, शानदाना गुलजार, बानी पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटियां कमरा अदालत में मौजूद थीं। अदालत ने 30 जनवरी को बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। साहब का आलम बुलंद हुआ, हक जाहिर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बोगस केस था उसका आज खात्मा हुआ, जिसके नतीजे में उन्होंने आलमोस्ट 10 महीना तक खान साहब को रखा था। देर से सही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और हक जाहिर हो गया। बानी पीटीआई आज सुरखरू हुए। जल्द बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन हमारे दरमियान होंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सेनेटर अली जफर ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास अपील का हक है मगर केस में कुछ नहीं। कौम को इस फैसले का शिद्दत से इंतजार था। अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने किसी को नहीं कहा कि मुझे जेल से निकालो। बानी पीटीआई अब सिर्फ इद्दत केस में जेल में। लेने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत बनी थी, उसका वजूद बरकरार था या ख़त्म हुआ? क्या उसका इम्पैक्ट सिर्फ ये था कि सिंबल जो कि एक पार्टी को सहूलत के लिए दी जाती है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, इसके अलावा उसकी क्या रिपरकशंस? जिसको पेश ऐसा किया गया कि पार्टी ख़त्म हो गई और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, क्या ये सारी बातें हैं? आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे। निशान वाले फैसले पर अवाम को गुमराह किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी तहत कौंसिल की अपील पर समाज जैसे जमाल मुंदखिल के रिमार्क्स। कहा कि इंतखाबी निशान वापस होने पर तासुर दिया गया कि पीटीआई खत्म हो गई। चीफ जस्टिस बोले, एक तरीका ये हो सकता है कि नशिस्तें खाली छोड़ दें, ना आपको मिले ना किसी और को। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा किसी और को देने से नशिस्तें खाली छोड़ना ही बेहतर है। जैसे अथरमिनुल्लाह ने कहा कि गलती की इस्लाह करते हैं, नशिस्तें पीटीआई को वापस दी जा सकती हैं। केस की समाअत कल तक 11 बजे तक मुलतवी। इद्दत में निकाह केस दूसरी अदालत में मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज शाहरुख अर्जमन की केस मुंतकिली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल मजूका की अदालत में सुना जाएगा। जज शाहरुख अर्जमन की अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया। खाबर मानिका के अदालत पर इजहार अदम एतमाद करने पर फैसला सुनाया ना जा सका। बानी पीटीआई मजीद 2 मुकदमात से बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस में बरीत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, आसाद उमर, अली, मोहम्मद खान, मुराद सईद को भी बरी करने का हुक्म पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना गोलरा में दर्ज थे। तनख्वाहों में इजाफा करो, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करो। कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज, मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन की गवर्नर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वोटर कैनन का इस्तेमाल। कराची के इलाके सोराबकोट के करीब जमाली पुल पर पुलिस मुकाबला। पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। दोनों हेडक्वार्टर ई जोन में तैनात थे। वज़ीर दाखिला का नोटिस, SSP से रिपोर्ट तलब कर ली। मालाकन यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की हलाकत। तलबा का यूनिवर्सिटी के सामने धरना। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा। यूनिवर्सिटी को 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया। तलबा के एहतजाज के बाद सवात चकदरा रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शार अहमद फराद की जमानत होगी या फिर नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दौरान समाअत कहा कि केस में मजीद तफ्तीश की जरूरत है। अहमद फराद को जमानत पर रिहा न किया जाए।
29 माह बाद महंगाई कम तरीन सतह पर पहुंच गई। एक माह में पेट्रोल की कीमत 25 रुपए कम हुई। खाने पीने की अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि अच्छी खबरें हैं। बजट से मुतालिक मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर चीन जा रहे हैं। सऊदी अरब से भी मामला चल रहे हैं। बच्चों को पहले बिल का करते हैं, फिर उसके बावजूद क्या ना मना बत्ती नहीं देते ये लोग। आएगा बत्ती नहीं होगी, काम जाएगा तभी तो पैसे आएंगे। पैसे काम हो ना हो, इनका बिल भरते रहो, इनका बिल भरते रहो। बड़े बिल बना के भेज रहा है, लेकिन लेट नहीं है, ना रात में लेट है ना दिन में लेट है। तो 1 घंटे आती है और सारा दिन गायब, पूरा दिन गायब रहती है। बिल तुम मांग रहे हो, कहाँ से देंगे? एहतजाज करें तो पुलिस ले जाती है पकड़ के सबको। ना दिन को सुकून ना रात को चैन, बिजली आती नहीं, बिल लंबे आते हैं। कराची वाले जाएं तो कहां जाएं, किससे फरियाद करें? 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। कई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत, शहरियों का जीना महाल। के इलेक्ट्रिक का बगैर मुआहदे विफाक से बिजली लेने का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक सरकार से CPPA के जरिए इजाफी बिजली खरीदता है। नेपरा को तहफ़्फ़ुज़ात। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी जारी। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में बिजली चोरी से मुताल्लिक उमूर और कार्रवाई का जायजा। लस्को समेत 5 बिजली तकसीम कार कंपनियों में से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश। अहले फ़लस्तीन पर इजराइल की वहशियाना बमबारी। मजीद 60 बेगुनाह शहीद, 220 जख्मी। सिहोनी फौज ने रात भर रफा और खान यूनिस पर बारूद बरसाया। बमबारी से 22 फ़लस्तीनी जाम शहादत नौश कर गए। नसीरात कैंप पर हमले में 10, बोरिज महाजिर कैंप पर फ़ज़ाई जारियत में बच्चों समेत 6 शहादतें। जबालिया कैंप से मजीद 50 लाशें मिली। लाशों की तादाद 120 हो गई। वहशियाना कार्रवाइयों में मजमूई शहादतें 36,440 तक जा पहुंची। मुल्क भर में बारिश का नया स्पेल। 4 जून से 7 जून तक बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। T20 वर्ल्ड कप का पहला सुपर ओवर। नमीबिया ने ओमान को 11 रन से हरा दिया। सुपर ओवर में नमीबिया ने 22 रन का हदफ दिया। ओमान की टीम सिर्फ 10 रन तक महदूद रही। मुकर्ररा 20 ओवर्स में दोनों टीमों ने 109 रन बनाए थे। मेगा इवेंट का चौथा मैच आज शाम श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। ग्रुप डी का अहम मैच ब्रिजटाउन में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी बात होगी क्रिकेट की तो हम में एक अपना जज्बा, एक जुनून जो है वो पता नहीं कहां से आ जाता है, गैबी तौर पर आ जाता है, लेकिन जब भी वो आता है उसे डिस्कस करने के लिए हम यहां पर एक नशिस्त लगाते हैं। बॉल ब्रेक होता है, फास्ट बॉलर का बॉल भी जरा नीचे रहता है, शॉट्स मारना मुश्किल होता है, बल्ले पे बॉल नहीं आता, जिसकी वजह से उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अपनी कंडीशन का फायदा उठाया। T20 वर्ल्ड कप का बुखार, शायकीन है तैयार। छोटे फॉर्मेट का बड़ा मुकाबला, बुल के खुसूसी प्रोग्राम, खेल का जुनून के शायकीन में जबरदस्त पजीराई। मेजबान फहीम अहमद की मजेदार बातें, तनवीर अहमद के बेबाक तबसरे देखने वालों को भागे। देखिए खेल का जुनून T20 वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ बोल न्यूज़ पर। और सूफियाना कलाम की मलिका आबिदा परवीन और गुलकार आतिफ असलम एक बार फिर हम आवाज़ हो गए। अबू धाबी में कॉन्सर्ट में गुलकारी के जौहर दिखाए। दमादम मस्त कलंदर पर हाजरीन झूमे बगैर ना रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।